पहले आप सवाल इस पप्पू वीडियो को यादव का देखिए। नहीं है या हमको खत्म कर देने का नहीं है। हिना साहब को आप साबुद्दीन जी को खत्म करने का प्रयास किए, अब कन्हैया जी को यहाँ से हटा दिए। बहुत दुख हुआ। दो आदमी को लेकर के खाली घूमते रहना, कभी मछली, कभी केक, कभी कुछ, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। यही बात मैं पिछले कई बार से बोल चुका हूं कि तेजस्वी यादव जी घमंडिया आदमी है, वो घमंड में रहता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आज यही बात पप्पू यादव जी भी बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी के साथ जो षड्यंत्र रचा गया पूर्णिया में, जो इनका राजनीतिक रूप से हत्या करने की कोशिश की गई, राजनीतिक रूप से इनको हटाने का, साइड लगाने का जो गेम प्लान किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, सेम गेम प्लान हिना साहब के साथ भी किया गया और जिसका नतीजा आप लोग देख लीजिए कि क्या हुआ। साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ भी वही जुल्म किया गया, वही काम किया गया। आज आरजेडी जो पूरा टिका हुआ है, किसके दम पर टिका हुआ है? मुसलमान जो है, बिहार का मुसलमान, वो आरजेडी के दम पर नहीं है, मुसलमानों के दम पर आरजेडी टिका हुआ है बिहार के अंदर में। आज अगर मुसलमान छोड़ दे आरजेडी को तो आरजेडी का औकात नहीं है कि एगो विधायक जीत जाए किसी भी क्षेत्र से। ये सब जानता है, मुसलमानों से आरजेडी है, आरजेडी से मुसलमान नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। और जितना भी घमंडिया नेता लोग है आरजेडी का, वो अपने भेजा में बात डाल ले कि अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, आरजेडी का सफाया होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र रच के बेवकूफ बनाया गया, ये तो यादवों का भी नहीं हुआ। पप्पू यादव जी तो भाई यादव ना है, खाली तेजस्वी यादव यादव है बिहार का, अब बाकी यादव यादव नहीं है बिहार का, बाकी लोग यादव नहीं है, दूसरे जाति से आता है। पप्पू यादव जी यादव नहीं थे जिसके साथ षड्यंत्र रचा गया। और आज हाल देख लीजिए आरजेडी का क्या हुआ इनके साथ। 14 में देखिए कय गो सांसद था, 9 में देखिए कय गो सांसद था, और आज देखिए कय गो सांसद है। बीच में 19 में एक भी सांसद नहीं था। 4 गो 5 गो इनका 14 में भी था, 4 गो 5 गो इनका 9 में भी था, और 4 गो 5 गो आज भी है। ये 4 गो 5 गो सांसद पर सीमित रह गए हैं। वो आदमी जिसका कभी 57 गो सांसद हुआ करता था, 50-57 गो सांसद हुआ करता था, आज इन 4 गो पर सीमित रह गए और आज भी इनका अकल ठिकाने नहीं आ रहा है। तो इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यादव समाज का लोग भी और मुसलमान समाज का भी लोग भी ये ढकोसला जो किए हुए हैं, यादव का MY समीकरण और A-Z जो समीकरण का बात करते हैं, इनका अकल जरूर ठिकाने लगा दिया जाएगा। आरजेडी का अकल जरूर ठिकाने लगेगा और मुसलमान भी बहिष्कार करेगा और यादव समाज के लोग तो बहिष्कार कर ही रहे हैं। क्योंकि यादव समाज के भी लोग जान गए हैं कि ये लोग यादव के कोई नेता उता नहीं है, ये लोग अपने परिवार का खाली फिराक में रहता है, अपने परिवार के लोगों को नेता बनाना चाहता है। कोई यादव इनके दिल में नहीं बसने जा रहा है। अमिया का तो खैर बातें छोड़ दीजिए, मुसलमान तो बेचारा फाउंडिंग मेंबर रहा है, 4 गो पिलर में से 2 गो पिलर रहा है, आज दोनों पिलर सफाचट हो गया। यहाँ देखिए आप मधुबनी से फातिमी साहब को टिकट दे दिए, चुनाव लड़वा दिए। बताइए वो मधुबनी से टिकट दे दिए फातिमी साहब को, जो फातिमी साहब 5 बार से दरभंगा में सांसद रहे हैं, और उनको दरभंगा से टिकट काट के भेज दिए मधुबनी। और दरभंगा में किसको दे दीजिए? ललित यादव जी को, और हार गए। वहां से आराम से भाजपा निकल गया। अब क्या करिएगा भाई? तो अब ये देखिए कि मुसलमानों का हैसियत आप देख लीजिए, जहां से जीत सकता है, जहां जीता हुआ वहां से टिकट नहीं दिए, भेज दिए मधुबनी, जो ग्रह क्षेत्र है जहां से लोग 5 बार जीता फातिमी साहब, निकाल के फेंक दिया, उनको हटा दिया। आज उनका राजनीतिक करियर खत्म। साहबुद्दीन साहब के परिवार का राजनीतिक रूप से हत्या तो हो ही चुका है, राजनीतिक रूप से वो खत्म हो चुके हैं। अब आरजेडी ना उनके लिए है, ना आरजेडी इनके लिए है, वो किसी के लिए नहीं है। तो मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे यादव भाइयों, इस बात को आप समझिए कि आरजेडी कभी भी नहीं हो सकता। आरजेडी कल भी गद्दार था, यादवों का भी गद्दार था और आज भी गद्दार है, मुसलमानों का भी गद्दार था आरजेडी, और आज भी गद्दार है। और जितना जल्दी बिहार का लोग, यादव और मुस्लिम दोनों समाज के लोग, जब जितना जल्दी हो सके समझ जाइएगा, उतना फायदे में रहिएगा। आंख बंद करके भरोसा किसी पर नहीं किया जाता है। इस बात को समझिए, आप जानकारी लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यादवों का भी दुश्मन यही लालू परिवार है, और मुसलमान का तो खैर है, क्योंकि मुसलमान का तो राजनीतिक रूप से बिहार के अंदर में सफाया करिए चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। बस कुछ मुसलमान है जो आंख पर पट्टी लगा के सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई साहबा आएंगे ऊपर से और चमत्कार होगा और हमारा भला हो जाएगा। वो भला उला होने नहीं जा रहा है मुसलमानों का। मुसलमान जब तक आरजेडी को अब छोड़ेगा नहीं, आरजेडी का साथ छोड़ेगा नहीं, तब तक मुसलमान का भला नहीं हो जा रहा है। आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और विकल्प अगर नहीं मिल पा रहा है तो विकल्प को बनाइए, विकल्प को पैदा करिए, करना पड़ेगा। और जब तक नहीं करिएगा तब तक दिशा और दुर्दशा नहीं बदलने जा रही है।